ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 अगस्त 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। कैसे परमात्मा अपकारियों पर उपकार करता है? देखो भाई, जब हमको ज्ञान नहीं था तो हम भी सब क्या बोलते थे? परमात्मा सर्वव्यापी है, टिक्कर भीतर कुत्ते बिल्ली जाने कहाँ परमात्मा को भेज दिया। सर्वव्यापी कहना मतलब उसकी गिलानी की, अपकार किया ना परमात्मा कर, लेकिन परमात्मा ने फिर भी आकर के हमारे ऊपर उपकार किया, हमको अपना बनाया, ज्ञान सुनाया। बाबा कहते ऐसे ही तुम्हारी कोई निंदा करे, कोई है ना अपमान करे, उसके ऊपर भी उपकार करो। आज का बहुत खूबसूरत प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? 7 निशानियां बाबा ने बताई। पहली बात, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा, आत्मिक प्यार। रूह माने आत्मा होता है, वो प्रेम होगा, दैहिक प्रेम नहीं होगा। वे कभी एक दो की खामियों का वर्णन नहीं करेंगे, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है। नॉर्मली क्या होता है, गॉसिपिंग में क्या होता है, एक दूसरे की बुराई करते हैं, वो सब नहीं करेंगे। तीसरा, वे बहुत बहुत सुखदायी होंगे, मतलब हर आत्मा को सुख देने का कार्य करेंगे। उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, हमेशा खुश होंगे, सदा अपार खुशी में रहेंगे, कभी मतभेद में नहीं आएंगे, आपस में एक मत। छठी बात बाबा ने कही, हम आत्मा भाई भाई हैं, ये पक्का रखेंगे। इस स्मृति से गुणग्राही होंगे, मतलब सबके उनको गुण ही दिखाई देंगे, खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। और सातवीं बात, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई भी याद नहीं है। ये 7 गुण अगर हमारे अंदर हैं तो हम देही अभिमानी हैं। चेक करें अपनी सूक्ष्म चेकिंग है। बाबा कहते हैं ऊंच ते ऊंच, बेहद के बाप के सम्मुख तुम बच्चे बैठे हो ना, कितने भाग्यशाली हो। ऐसा भगवान मिला जो हमारा बाप है। ज्ञान सागर के पास हम क्यों आए? झोली बनने, ज्ञान रत्नों से कमाई करने आए हैं। बाबा हमको कितना ऊंचा लेकर के जाते हैं। और वो बाबा जो हम बच्चों को देखता है, तो उनको तो किसी को याद करना नहीं, शिव बाबा को तो किसी को याद करने की आवश्यकता नहीं। याद किसको करना है? हमको याद करना है, ब्रह्मा बाबा को याद करना है। तो बाप कहते हैं हम दोनों, मतलब ब्रह्मा तन में शिव बाबा भी आते हैं, तो दोनों बच्चों को ही देखते हैं। बाबा कहते हैं मुझ आत्मा को तो साक्षी होकर नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूं। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं मैं तो उनका बच्चा हूं, उनके साथ रहता हूं, तो मैं भी ऐसे देखता हूं। मैं भी विश्व का मालिक बन घूमता हूं, मैं भी दृष्टि देता हूं। तो अब क्या करना है? देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल करके बाबा को याद करना। उनको याद करने का खूब पुरुषार्थ करना है, सुखदाई बनना है, लड़ना झगड़ना नहीं है आपस में। ये भगवान का फरमान है, तो उस फरमान को पूरा करना है। बाबा कहते हैं इस देह सहित सब कुछ भूलते जाओ, एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करो, अभ्यास करो। क्या बातें करो? बाबा बस थोड़े दिनों की बात है, मैं आपकी गोद में आया कि आया, थोड़े दिनों बाद इस शरीर का अंत होगा, मैं आत्मा आपके पास आ जाऊंगी,
आप मुझे 21 जन्मों की बादशाही दे रहे हो। ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें करें। बाबा कहते हैं एक बाप की याद में अगर शरीर छूटे बहुत सौभाग्य, फिर हम ट्रांसफर हो जाएंगे नई दुनिया में। कई बच्चे पूछते बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी। बाबा ने दो टूक जवाब दिया, जब तक देवी राजधानी स्थापन न हो जाए। स्थापन हो गई फिर सृष्टि बदल जाएगी। बाबा कहते तब तक कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है, इसमें बाबा क्या करे। बाबा कहते दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाबा कहते तुम्हारा हिसाब किताब। फिर भी योग से तो आयु बढ़ती है। बाबा कहते मेहनत करो, कृपा मांगने की बात नहीं। भगवान कोई कृपा नहीं कर सकता है, जितना हो सके योग बल से याद करो और वही उनकी कृपा है। ज्ञान देना, योग सिखलाना, शक्तियां देना, ये कृपा है। बाबा कहते जैसे कोई प्यारी चीज होती तो क्या कहते हैं, पलकों में छिपा लो। नूरे रत्न प्यार, प्राण प्यारा, ये सब कहते हैं। तो बाप को तो क्या है, बच्चे बहुत प्रिय है ना, और बाबा भी बहुत प्रिय है, परंतु गुप्त है। इतना प्यार होना चाहिए। बाबा हम बच्चों को कई बार कहते हैं तुम्हें पलकों में बिठा करके ले जाएंगे, मतलब इतना स्नेह से। कितना मीठा बाबा है, निष्काम सेवा करते हैं, निरंकारी रहते हैं। तो हमें भी सबकी सेवा इतने प्यार से करनी है। आपस में बहुत रूहानी प्रेम। देह अभिमान में हम आ जाते हैं ना, तो एक दूसरे से झगड़ा होता, फिर रूहानी प्यार तो रहता नहीं, तो कमियां निकालते रहते हैं एक दूसरे को। हमें किसी की कमी नहीं निकालनी, आपस में रूहानी प्यार रखना है। पहले था ऐसा, अभी हमको फिर ऐसा ही धारण करना है। बाबा कहते पहले तुम कितने मीठे थे, अब वापस ऐसा मीठा सुखदाई बनना। सत्युक्त रहता तो हम कितने मीठे रहते, अब गड़बड़ हो गए तो ऐसा फिर से बनना है। बाबा आया ही है हमें सतो प्रधान बनाकर सत्ता के लिए, सुखदाई बनाने के लिए। और जितना जितना मैं आत्मा परमात्मा को याद करूंगी, उतना उतना मेरी कमियां निकलती जाएंगी, मतभेद खत्म होता जाएगा। आत्मा भाई भाई हैं, उसको देखने की स्मृति आ जाएगी। बाबा कहते हैं तुम सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, अवगुणों को छोड़ते जाओ, गुणों को धारते करते जाओ। ये सब खुद की चेकिंग करनी, अपने आप को देखना है कि मैं आत्मा कितना मीठा बनी हूं, कितना सुखदाई बनी हूं, बाबा से कितना प्यार है हमारा, जो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो ऐसी बाप की महिमा कर कर अंदर में गदगद होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए, जो हमें इतना समझदार बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, 21 जन्मों के लिए खुशी की खुराक देते हैं। ऐसे बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं ये खुशी की खुराक है, खुद खाओ दूसरों को खिलाओ, तंदुरुस्त रहेंगे। किसको बाप का परिचय देना, ये खुश खैराफत है। और ये खुशी की खुराक एक रूहानी सर्जन द्वारा मिलती, बाकी किसी के द्वारा नहीं मिलती। 2 चीजें, मन मना भव मध्या जीवो, बस 2 वर्जन की ये खुराक है। मन ही मन परमात्मा को परम धाम में याद करो और अपने पूज्य स्वरूप को याद करो, देवताई स्वरूप को याद करो। तो क्या होगा, मोस्ट बिलीवेड बाप से विश्व की बादशाही मिल जाएगी। और ये क्या कम है, वही तो चाहिए। तो हमारी इस समय गॉडली स्टूडेंट लाइफ, और स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। हर कोई अपने स्टूडेंट लाइफ को याद करता है, तो बाबा ने हमको फिर से स्टूडेंट बना दिया। तो जितना हो सके बाबा कहते हैं ये रूहानी खुराक 1-2 को पहुंचाओ, उन्नति करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। समझ से याद करना मतलब आत्मा समझ के याद करना, नहीं तो क्या पता ही नहीं चलता है। बाबा कहते जो भी श्रीमत मिली है उसमें गफलत नहीं करो। बाबा का संदेश सबको पहचाना है। अपनी कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा कर्म नहीं करना है।
बाबा ने देखो कब कहा था कि एक दिन तुम्हारे साइलेंस बल का आवाज निकलेगा, उन्नति होती जाएगी, नाम वाला होता जाएगा, लोग कहेंगे संस्था बहुत अच्छी है, सेंटर वृद्धि को पाते जाएंगे, नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे। तो हो गया ना आज। उस समय बाबा ने कहा था 1969 से पहले, आज देखो सब हो गया। तो बाबा कहते हैं एक दूसरे की तुम्हें बड़े प्यार से संभाल करनी है। बाद में लोगों को पता चलेगा कि आबू में भगवान पधारे हैं। बाबा कहते इस समय पुरानी दुनिया में कितने इंटरनेशनल रोल हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, ये सब रोले खत्म होने वाले। अब कुछ फिक्रात नहीं करनी है, बस पुरानी दुनिया गई कि गई। तो जितना हो सके बाबा को याद करो, जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। और शुद्ध हृदय कैसे बनेगा? याद से, योग से। बाबा कहते तुम्हें तो योगी बनने और बनाने का शौक होना चाहिए। बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कह दिया, देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते। तो देही अभिमानी बनना है तो आज सारा दिन ये पुरुषार्थ करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, आपस में बहुत रूहानी प्यार से रहना है, अपकारियों पर भी उपकार करना है, बाप समान निरहंकारी बनकर सबकी सेवा करना है, श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। बाबा द्वारा इस संगम युग पर जो खुशी की खुराक मिली है वो खाते रहना है, खिलाते रहना है। बड़े प्यार से, धीरज से, गंभीरता से, समझ से अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है। आज का बाबा का खूबसूरत प्रदान, मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्यागमूर्त भो, त्यागमूर्त सेवाधारी भो। बाबा कहते सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैं पन का त्याग हो, मैं सेवा कर रहा हूं, कर रही हूं, मैंने सेवा की, सेवा भाव का भी त्याग। मैंने नहीं की लेकिन मैं करनहार हूं, करावनहार परमात्मा है। मैं पन बाबा के लब में लीन हो जाए, इसको कहते हैं सेवा में सदा खोए रहने वाले त्यागमूर्त सच्चे सेवाधारी बच्चे। मतलब संपूर्ण मैंपन का त्याग। हम निमित्त हैं सेवा में, तो मैंपन मिक्स नहीं होगा, तो मिक्स नहीं करना। मैं कर रहा हूं तो मिक्स हो गया। सच्चे सेवाधारी में ऐसे संस्कार हो नहीं सकते हैं। स्लोगन है व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आ जाएगी। ये पुरुषोत्तम संगम युग ही मातेश्वरी जी ने बताया कि जीवन की आस पूर्ण होने का सुहाना समय है। 5 विकारों के कारण तो कर्म बंधन बना, अब परमात्मा की याद की अग्नि से उस कर्म बंधन से मुक्त होना, छूटने का ये समय। इस समय खूब पुरुषार्थ करना है, अच्छी तरह से बाबा को याद करना है। परमात्मा खुद बाप टीचर गुरु के रूप में आए हमें वर्षा देने, उनसे संपूर्ण वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना, अर्थात चलते फिरते श्वासों श्वास सर्वशक्तिमान पिता को याद करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, अपकारियों पर भी उपकार करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं, देही अभिमानी बनकर अपनी कमी कमजोरियों को दूर करने वाली आत्मा हूं, गुणग्राही आत्मा हूं, हर आत्मा से केवल गुण धारण करने वाली आत्मा हूं। अब मुझे बाप समान निरहंकारी बनकर सबकी सेवा करनी है। बाबा से जो हमें खुशी की खुराक मिली है वो खुद खाते रहना है और अनेक आत्माओं को खिलाते रहना है। पर चिंतन, पर दर्शन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े प्यार से, धीरज से, गंभीरता से बाबा को याद कर अपनी जीवन हीरे तुल्य बनानी है। मैं 21 जन्मों में सुखी रहने की खुराक मिली, इस खुराक को खाते रहना है।
मैंपन का त्याग करके सदैव त्याग मूर्त बनना है। मैंने सेवा की इस पन का भी त्याग। करनहार मैं आत्मा हूं, करावनहार बाबा है। इस स्मृति से करते जाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।